गुड इवनिंग क्लास 10th। तो बच्चे आज हमारा लास्ट और फाइनल लेक्चर है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बट इन दिस लेक्चर वी टॉक अबाउट बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। बच्चे बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस होती क्या है, कैसे हम बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल वेरी लास्ट लेक्चर है। आफ्टर दैट वी स्टार्ट विद लाइफ प्रोसेस, ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बेटे सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की डेफिनेशन मैंने सामने लिखी हुई है, ठीक है। ये डेफिनेशन हमें करनी है, लेकिन डेफिनेशन बनानी है हमने, वो हम सीखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल से फिर हम सीख करके फिर डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है। तो पहले एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं सर की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस किन्हें कहते हैं। जैसे बच्चे मैंने यहां पर लिखा CuSO4 plus Zn forms ZnSO4 plus Cu, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट है, ये जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो बेटे आपको ये बात अच्छे से पता है, यदि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो ये जिंक कॉपर को यहाँ से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना देगा। ये रिएक्शन जो है ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटे, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है ये ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। तो आप लोग मुझे बताइए जरा ध्यान से, देखो यहाँ पर वो क्या रहा है। सबसे पहला काम क्या करना है, अब मैंने क्या करना है, मुझे इस इक्वेशन को चेक करना है कि क्या सर ये इक्वेशन बैलेंस है, क्या ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। तो कैसे हम चेक करेंगे, तो पहला स्टेप क्या होता है बेटे, सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि इस इक्वेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हुए हैं। इस इक्वेशंस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट यूज हुए हैं, तो उन एलिमेंट्स की लिस्ट बनाइए। सबसे पहले हम एलिमेंट्स की लिस्ट बनाएंगे बेटे यहाँ पर एक। तो सबसे पहला जो एलिमेंट यहाँ पर यूज हुआ है बेटे वो है कॉपर, सी। देख पा रहे होंगे आप। सबसे पहला जो एलिमेंट यूज हुआ है वो हुआ कॉपर। सेकंड जो एलिमेंट बेटे यहाँ पर यूज हुआ वो है सल्फर। और थर्ड एलिमेंट जो यहाँ पर यूज हुआ वो ऑक्सीजन। और फोर्थ जो एलिमेंट यहाँ पर यूज हुआ है बेटे वो आपका जिंक, Zn। तो ये चार एलिमेंट यहाँ पर यूज हुए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने चेक करना है सर नंबर ऑफ एटम्स। क्या चेक करना है, नंबर ऑफ एटम्स। और कौन सी साइड में, LHS साइड में। LHS का मतलब क्या है सर, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड। तो कॉपर मुझे बताओ, कॉपर LHS साइड में कितने बेटे, एक ही कॉपर नजर आ रहा है, ये LHS साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड, ये तो अपनी रिएक्टेंट साइड है, ठीक है। और ये एरो से उधर वाली ये कौन सी साइड हो गई सर, ये प्रोडक्ट साइड है, ये RHS साइड है, ठीक है। ये अपने पास प्रोडक्ट साइड हो गई, ठीक है। तो ये अपने पास LHS रिएक्टेंट साइड है, उधर वाली प्रोडक्ट साइड है। तो आप मुझे देखकर चेक करके बताइए सर कि LHS साइड के अंदर, इन द LHS साइड दैट इज कॉपर कितना है बेटे, 1। कॉपर जो है नंबर ऑफ एटम्स इन LHS साइड, कॉपर कितने है सर, 1, ठीक है। RHS साइड में कॉपर कितने हैं सर, बताओ जरा देखकर। RHS साइड में नंबर ऑफ एटम्स इन RHS साइड, RHS का मतलब क्या बताया बेटे मैंने, इन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है, इन द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड के अंदर कॉपर कितने बेटे, यहाँ पर भी 1 ही है, देखो ये रहा कॉपर एक ही तो है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए सर सल्फर कितने, यहाँ पे सल्फर बेटे 1 है, तो यहाँ पर लिखा मैंने सल्फर 1 है। इधर सल्फर कितने हैं सर, RHS में नंबर ऑफ एटम सल्फर के एक ही तो एटम है, सल्फर का केवल सिंगल एस है, ठीक है। वो 4 तो ऑक्सीजन के साथ है। ऑक्सीजन चेक कीजिए यहाँ पर कितने हैं सर, 4 है। वहां पर ऑक्सीजन कितने हैं सर, 4 है। जिंक बेटे, जिंक यहाँ पर 1 है, बिल्कुल सर 1 है। यहाँ पर जिंक कितने हैं बेटे, 1 है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप, पहला मैंने क्या बताया, एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है, फिर आपने नंबर ऑफ एटम चेक करना है इन सभी एलिमेंट्स के LHS और RHS साइड में। तो LHS साइड में आपने देखा सर कॉपर 1 है, RHS साइड में भी कॉपर कितना है सर, 1 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इन द LHS एंड RHS साइड, इन दोनों साइड्स में जो ये नंबर ऑफ कॉपर एटम्स है वो इक्वल है। और सल्फर के एटम देखो, यहाँ पर सल्फर के एटम कितने बेटे, 1 है, यहाँ पर भी सल्फर के एटम कितने हैं, 1 है। तो यानी कि सल्फर के नंबर ऑफ एटम्स भी कितने हैं, 1 और 1 है, क्लियर। अब ऐसे ही ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, उधर भी कितने हैं, 4 है। इधर जिंक 1 एटम है, उधर भी जिंक का 1 ही एटम है। तो आपने यहाँ पर क्या चेक किया
कि सर LHS साइड में और RHS साइड में जितने भी एलिमेंट्स यूज हुए हैं इन सभी डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इन सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स इन द LHS एंड इन द RHS साइड जो है बेटे वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा सर कि ये जो इक्वेशन है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो डेफिनेशन अब क्या बनाएंगे सर कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ, देखो इक्वल का साइन है, हैज एन इक्वल नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो ऊपर लिखा भी हुआ है, यहाँ से स्टार्ट है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ, क्या है इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, क्या है इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, कहां पर है बेटे, इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड, तो हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इन डिफरेंट एलिमेंट्स, ये अलग अलग एलिमेंट्स थे ना, इन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है बच्चे, तो ये इक्वेशन क्या होगी सर, बैलेंस, ये ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है सर, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर देखो जस्ट मैं इसी में एडिटिंग कर रहा हूं थोड़ी सी, मैंने यहाँ पर क्या लगाना है सर, UN, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया सर, UN, तो ये क्या बन गई सर, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर भी क्या कर दूं सर, अनबैलेंस्ड। ठीक है जी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, यहां पर इक्वल था, यहां पर क्या आ जाएगा सर, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स, क्या देंगे, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट, ऑफ वन और मोर एलिमेंट, या तो एक एलिमेंट अनइक्वल हो जाए या उससे ज्यादा भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो वन और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, तो कैसे हो जाएगी, अनबैलेंस। अनबैलेंस का एग्जांपल देख लेंगे बेटे, पीछे जाके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखो एग्जांपल, अब एग्जांपल समझना बेटे, जैसे मैंने यहां पर लिखा सर कि H2 प्लस O2 फॉर्म्स H2O। ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन में चेक करके मुझे बताओ जल्दी से सर, इस केमिकल रिएक्शन में क्या है खास। मैं थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लेता हूं, आज थोड़ा सा दूर हो रहा है यार। चलिए बताइए जरा, H2 प्लस O2 फॉर्म्स H2O। ठीक है, अब मुझे बताइए सबसे पहला काम क्या बताया सर, एलिमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं। तो एलिमेंट्स की लिस्ट तैयार कीजिए। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है सर, एक एलिमेंट और क्या है सर, यहाँ पर ऑक्सीजन। दो ही तो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, एक तो हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन। अब क्या करना है सर, LHS साइड में क्या चेक करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन द LHS साइड। LHS साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है सर, 2 है। ठीक है, RHS साइड में चेक कीजिए नंबर ऑफ एटम्स इन RHS साइड, या प्रोडक्ट साइड भी कह सकते हैं। फिर से वही बात सर, ये RHS साइड है, ये इधर वाली LHS साइड है। तो RHS साइड में हाइड्रोजन देखो H2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन के कितने एटम है, यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम है बेटे, 1 है। RHS में ऑक्सीजन 1 है और LHS में ऑक्सीजन कितने हैं, 2। LHS में 2, RHS में 1। ठीक है, अब चेक कीजिए क्या सर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है सभी एलिमेंट्स के। देखो जरा चेक करके मुझे बताओ जल्दी से, क्या ये इक्वल है। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2, और यहाँ पर भी कितने हैं, 2। ये तो इक्वल है। लेकिन ऑक्सीजन के एटम्स देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कितने बेटे, 1 है। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए यदि एक भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स यदि सेम नहीं हुए, इट मींस दैट कि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है, तो ये इक्वेशन कैसी है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बोलो ये बात क्लियर हो गई बेटे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाती है ये। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर, हाउ वी कैन बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन और व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है। देखो बेटे, यहाँ पर मुझे बताइए सर, यहाँ पर इस हाइड्रोजन का मास कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना है भाई। यहाँ पर जैसे मैंने, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट, 2 हाइड्रोजन तो 2 का मास कितना हो गया, 1 into 2 2 यूनिट। 9th क्लास में पढ़ा था सर, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1 यूनिट। तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो गया, 2 यूनिट।
ऑक्सीजन का देखिए, एक ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट होता है, 2 ऑक्सीजन है कितने हो गए 32 यूनिट। ठीक है, अब आरएचएस साइड में देखो, आरएचएस साइड में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का एक का 1 यूनिट इंटू 2 यूनिट, और प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 यूनिट, एक ही तो ऑक्सीजन है। यहाँ पर टोटल मास कितना हो गया 18 यूनिट, और यहाँ पर टोटल मास कितना है बेटे 32 प्लस 2, यहाँ पर टोटल मास कितना है 34 यूनिट। ठीक है, और यहाँ पर टोटल मास कितना है 18 यूनिट। तो आप मुझे बताइए कि एलएचएस और आरएचएस साइड में जो टोटल मास है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का वो सेम नहीं है। ठीक है, इन द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट must be equal to total mass of product, but here in this chemical reaction total mass of reactant is not equal to total mass of product। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं सर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यदि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सर दोनों साइड में टोटल मास क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो बच्चे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेपर में सीबीएसई में क्वेश्चन आता है सर व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, तो आप वहां पर एक सिंपल लाइन में आंसर लिखेंगे सर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट इज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो बेटे इसको इक्वल करने के लिए मास को टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करने के लिए वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ये क्वेश्चन आप लोग मैंने बोला है आप लोग लिख लेंगे बैग जाके, दोबारा सुन कर लिख लेंगे जल्दी से। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अब बैलेंस करके मैं बताता हूं इक्वेशन को कि बैलेंस कैसे की जाती है इक्वेशन। ठीक है, अब बैलेंस करके चेक करेंगे। अभी देखो मैं एक सिंपली टर्म्स में बता दूं, यहां पर है ना इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। जब यहाँ पर 2 आ जाएगा तो मुझे बताओ ये टोटल 4 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन 2 2 जो 4 हो गए, तो मास कितना हो गया ये 4 यूनिट। ठीक है, तो ये 4 यूनिट प्लस 32 यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 यूनिट। अब यहाँ पे चेक करो, हाइड्रोजन 2 2 जो 4 है, तो ये 1 U इंटू 4, 1 इंटू 4 हो जाएगा, बोलो ये 1 यूनिट इंटू 4 यूनिट। ठीक है, और ये ऑक्सीजन भी कितने हो गए 2, तो ये 16 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2। अब मुझे बताओ 16 2 32, 32 प्लस 4 36। तो अब मुझे बताओ जब मैंने इसको बैलेंस कर दिया तो अब दोनों साइड मास कितना है 36 और 36। कैसे बैलेंस किया मैंने सर देखा यहाँ पर, सर यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो मैंने इस ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बैलेंस करने का तरीका देख लो, ऑक्सीजन को आरएचएस साइड में कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ऑक्सीजन आरएचएस साइड में यहाँ पर है तो मैंने यहाँ पर 2 लगाया, आगे ही लगा सकता हूँ 2, यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते हम। ठीक है बेटे, अभी मैं एक एक बार दोबारा से डिटेल में भी बताऊंगा आपको। तो ये देखो यहाँ पर ये तो 2 हो गया, लेकिन साथ में ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन भी तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया। अब यदि ये ऑक्सीजन 4 हो, सॉरी हाइड्रोजन 4 हो गया, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4 करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ा एलएचएस साइड में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सर बैलेंस करने से टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो गया टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट से। ठीक है, तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बैलेंस। ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं कि हाउ वी कैन बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, इजीली। बिल्कुल देखो कि हम सर एक इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। जैसे बेटे मैंने एक एग्जांपल लिया यहां पर, सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया Na प्लस O2 फॉर्म्स Na2। ठीक है सर, ये मैंने एग्जांपल लिया Na प्लस O2 फॉर्म्स Na2। ठीक है जी, अब फर्स्ट स्टेप टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन इज, बेटे सबसे पहले आपने इन सभी रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को बॉक्सेस में एनक्लोज करना है। ईच रिएक्टेंट और ईच प्रोडक्ट को आपने क्या करना है सर बॉक्स के अंदर एनक्लोज करना है। ठीक है, तो कैसे बॉक्स में एनक्लोज करें, देखो ये सोडियम था, सोडियम को बेटे मैंने ये एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर ही एनक्लोज कर दिया। ऐसे ही ऑक्सीजन को भी आपने स्क्वायर बॉक्स में क्या कर देना है एनक्लोज कर देना है। सिमिलरली Na2 ये पूरा एक कंपाउंड था, इसको भी आपने बॉक्स में एनक्लोज कर देना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि एनक्लोज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द बॉक्सेस, उनको बॉक्सेस में एनक्लोज करो। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या करना है सर लिस्ट एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी। फिर से वही बात, सेकंड स्टेप क्या है कि सर एलिमेंट्स की लिस्ट बनेगी। तो यहां पर सबसे पहला एलिमेंट जो यहां पर आया है बेटे वो क्या है सोडियम Na। ये सोडियम एलिमेंट यूज हुआ है पूरी रिएक्शन में। दूसरा एलिमेंट क्या यूज हुआ है ऑक्सीजन।
तो मैंने यहाँ पे O2 नहीं लिखा, मैंने ये देखा है कि कौन से एलिमेंट यूज हुए, मैंने ये नहीं लिखा O2 का मॉलिक्यूल है, मैंने देखा सोडियम और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट यूज हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे सर, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कौन सी साइड में चेक करेंगे सर, LHS साइड में, ठीक है। और यहां पर नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे कौन सी साइड में, RHS साइड में, नंबर ऑफ एटम्स इन RHS साइड, ठीक है। तो जरा चेक करके मुझे बताओ जल्दी से, सोडियम LHS साइड में, LHS साइड में यहां पर है सोडियम, कितना है सर, 1 है, क्योंकि ये अपने पास बेटे ये LHS साइड है, यहां लिख देता हूं मैं, ये कौन सी साइड है सर, LHS, ये कौन सी साइड है सर, RHS, ठीक है। तो LHS साइड में सोडियम का एटम कितना है, 1 है, RHS में सोडियम का एटम कितने हैं सर, 2 है, LHS साइड में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 2 है, और LHS साइड में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं सर, 1 है। तो आप मुझे बताओ सोडियम का एटम यहाँ 1 है, वहां 2 है, यानी कि अनबैलेंस्ड है, इक्वल करना है। तो अब इक्वल कैसे करेंगे, इक्वल होता है बेटे हमेशा मल्टीप्लाई करने से, कैसे होता है, मल्टीप्लाई करने से। तो सबसे पहले चेक कीजिए, देखो सोडियम LHS में 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इस 1 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये 2 हो जाए, तो 1 को बेटे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो किसको मल्टीप्लाई किया, सोडियम को, कौन सी साइड वाले सोडियम को, LHS साइड में सोडियम कहां पर है, ये रहा, ठीक है सर। LHS साइड में सोडियम को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। और बॉक्सेस में एनक्लोज क्यों किया था सर, क्योंकि जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे आप हमेशा बॉक्स के फ्रंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रंट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बॉक्स के अंदर जाके कोई चेंज नहीं करना है आपने, इसलिए बॉक्स में एनक्लोज किया गया था। तो ये 2 से मल्टीप्लाई बॉक्स के बाहर यहां पर होगा ऐसे, ठीक है। तो ये सोडियम कितना हो गया सर, 2, देखो अब सोडियम 2 और 2 बैलेंस हो गए। अब बात किसकी रह गई सर, ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2, और वहां कितना है, 1, तो मुझे बताओ ऑक्सीजन को यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तभी तो ये 2 और 2 बनेंगे। किसको मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन को, कौन से साइड में, RHS साइड में। RHS साइड में ऑक्सीजन कहां पर है, ये रहा, लेकिन मैं बॉक्स के अंदर जाके तो क्लोज नहीं कर सकता, बॉक्स के अंदर जाने के बाद तो मैं कोई एडिटिंग नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉक्स के बाहर यहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना बेटे, ये 2 तो आपने लगा दिया ऑक्सीजन के चक्कर में, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ ये 2, देखो ये सोडियम को भी चेंज कर रहा है, ये Na2 था, ये 2 into 2 कितना हो जाएगा, ये 4, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, तो सोडियम भी कौन सी साइड में, RHS साइड में, ये सोडियम था, सोडियम का जो ये 2 था, ये भी कितने से मल्टीप्लाई हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितने हो गए, 4। अब मुझे बताओ यहां सोडियम कितने हैं, 2, और वहां कितने हो चुके हैं, 4। अब मुझे ये LHS वाले को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई किया था हमने, इससे अच्छा है कि हम किससे कर दें इसको, 4 से, तो ये भी 4 हो जाएंगे। किसको मल्टीप्लाई किया, सोडियम को, कौन सी साइड में, LHS साइड में, तो LHS साइड में सोडियम को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये देखो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मुझे बताओ, अब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस, 4 सोडियम है, 2 और 2 ऑक्सीजन है, 4Na प्लस O2 फॉर्म्स 2Na2, ठीक है। ये रिएक्शन होगी सर बैलेंस। इसको वापस दोबारा जाके एक एक बात को सुन लेंगे बहुत ही बारीकी से, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक और केमिकल इक्वेशन, एग्जांपल लेते हैं हम, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। जैसे बेटा मैंने एक एग्जांपल और लिया है यहां पर, ठीक है भाई, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जिसमें यहां पर लिखा सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH twice plus HCl forms MgCl2 plus H2। ये मैंने केमिकल रिएक्शन लिखी है। अब सर इसको बैलेंस करना है, तो बेटे सब बच्चे बोलकर बताएंगे सर फर्स्ट स्टेप क्या था, वेरी फर्स्ट स्टेप था सर इनको पहले बॉक्सेस में एनक्लोज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में बॉक्स में एनक्लोज किया ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैंने बॉक्स में एनक्लोज किया, ये मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि एक सोल्ट है इसको मैंने बॉक्स में एनक्लोज किया, ये मैंने वाटर को बॉक्स में एनक्लोज किया। पहला स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप सर लिस्ट द एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स की लिस्ट बनाइए। तो फर्स्ट एलिमेंट यहां पर क्या यूज हो रहा है सर, मैग्नीशियम Mg।
सेकेंड एलिमेंट सर यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, ऑक्सीजन। थर्ड एलिमेंट यहाँ पर क्या यूज हो रहा है सर, हाइड्रोजन। और फोर्थ एलिमेंट सर यहाँ पर क्या यूज हो रहा है सर, क्लोरीन। तो ये लिस्ट बन गई सर। अब क्या करना है, अब सर नंबर ऑफ एटम्स चेक करने हैं। मैग्नीशियम एलएचएस साइड में, ये एलएचएस साइड है ना, एलएचएस साइड में मैग्नीशियम के कितने एटम है, एमजी, केवल एमजी है, यानी कि एलएचएस साइड में मैग्नीशियम का कितना एटम है, 1। ठीक है, एलएचएस साइड में मैग्नीशियम के एटम कितने हैं सर, 1। आरएचएस साइड में मैग्नीशियम कितना है सर, 1। यहां तक तो बात ठीक थी। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल ये इक्वल है। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन देखना है, यहां पे समझ लो बेटे, मैंने यहां पर लिखा OH ट्वाइस। एक बात समझो, OH ट्वाइस का मतलब क्या है कि ये जो 2 है ना बेटे ब्रैकेट के बाहर, ये इस हाइड्रोजन के साथ भी है और यही 2 इस ऑक्सीजन के साथ भी है। ब्रैकेट के बाहर 2 का मतलब क्या है कि 2 जो है ना बेटे ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई है और ये 2 जो है ये ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई है। तो हाइड्रोजन के एटम भी 2 काउंट होंगे और ऑक्सीजन के एटम भी 2 ही काउंट होंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो मुझे बताओ जरा, अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2। ये देखो OH ट्वाइस था ना, तो 2 × 1 2। ऑक्सीजन कितने हैं सर, 2। तो ये अपने पास 2 ऑक्सीजन हो गई। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 1। ऑक्सीजन यहाँ पर है, केवल एक ही तो है। ठीक है, अब हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन में देखना, बहुत ध्यान से समझना बेटे, ये हाइड्रोजन कितने हैं, 2। और LHS के अंदर ही ये प्लस का साइन है, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है HCl में, तो एक हाइड्रोजन तो ये हो गया और 2 हाइड्रोजन ये हो गए, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। अब आप क्या करते हैं, आप कहते हैं सर एक हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 + 1 3 हाइड्रोजन हो गए। सर आपने बिल्कुल भी ऐसे 3 हाइड्रोजन नहीं करने हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने कैसे करना है, आपने ये कहना है सर कि 2 हाइड्रोजन तो ये है ऐसे और +1 हाइड्रोजन ये है, आपने ऐसे बताना है। ठीक है जी, क्या कैसे लिखना है कि सर 2 हाइड्रोजन +1, 2 + 1, ये ऐसे करके ही लिखना है, 2 + 1, टोटलिंग करके 3 मत लिख देना इसको, नहीं तो फिर बैलेंसिंग में दिक्कत आएगी बच्चे। ठीक है, इसको सेपरेट लिखते हैं 2 + 1 करके। ठीक है, अब देखो आगे, यहां पर देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पर एक ही जगह है, ये रहा 2 ये। ठीक है, अब चलो क्लोरीन पर, क्लोरीन यहां पर बेटा 1 है। ठीक है भाई, क्लोरीन यहां पर कितना है, 1। यहां पर क्लोरीन कितने हैं, 2। अब मुझे बताओ, ये ऑक्सीजन यहां पर 2 है, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1। कैसे बैलेंस करें, कितने से मल्टीप्लाई करूं 1 को, 2 से, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी साइड में, ऑक्सीजन को RHS साइड में कितने से मल्टीप्लाई किया है, 2 से। ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को RHS साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन RHS साइड, ये RHS साइड ही बेटे, ऑक्सीजन RHS साइड में यहां पर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो बॉक्स के अंदर तो नहीं कर सकते, कहां करेंगे, बॉक्स के बाहर। तो बॉक्स के बाहर मुझे यहां करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। अब यदि ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 हो गया, तो और क्या चेंजेस हुए हैं सोचो जरा। ये तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ ही, साथ में जो ये हाइड्रोजन का 2 था, ये भी इस 2 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो ढूंढो जरा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन रहा, कौन से साइड में, RHS साइड में हुआ है चेंज। RHS साइड में क्या चेंज हुआ, हाइड्रोजन का जो ये 2 था, ये 2 से ये भी मल्टीप्लाई हो गए, ये कितने हो गए सर, 4। क्लियर यहां तक बात। अब यहां आ जाओ क्लोरीन पर, क्लोरीन यहां पर कितना है, 1, यहां पर क्लोरीन कितना है, 2। तो मुझे इस क्लोरीन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, ताकि ये 2 हो जाए। किसको मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन को, कौन से साइड में, LHS साइड में। तो LHS साइड में मैंने क्या किया है, ये देखो क्लोरीन LHS साइड में कितने से मल्टीप्लाई किया है, 2 से किया मल्टीप्लाई, 2 से। तो आप मुझे बताओ, क्लोरीन ये रहा LHS साइड में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहां करेंगे, बॉक्स के बाहर। ये देखो, देखो बेटे, क्लोरीन तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया, लेकिन साथ में जो ये हाइड्रोजन था, ये भी तो मल्टीप्लाई हुआ। कौन सा हाइड्रोजन मल्टीप्लाई हुआ, क्या ये 2 वाला हाइड्रोजन मल्टीप्लाई हुआ, नहीं, कौन सा, जहां पर 1 हाइड्रोजन था। तो देखो यहाँ पे 2 + 1 लिखा था मैंने, ये 1 जहां पर था ना, ये 1 वाला 2 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, 2 + 2 × 1 2, 2 + 2 कितने हो गए, ये 4। ठीक है, अब चेक करो, मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, वहां पर भी क्लोरीन कितने हैं,
2 ही है। बोलो समझ में आई बात? तो यहाँ पर ये सारे नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए हैं? सेम। तो ये इक्वेशन क्या हो गई सर? बैलेंस। कैसे लिखेंगे? MgOS ट्वाइस प्लस 2HCl प्लस 2HCl फॉर्म्स MgCl2 प्लस 2H2। क्लियर? तो ऐसे आपने इसको बैलेंस करना था बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, एक एक बात समझ लेंगे, इसमें बहुत सारे बेसिक्स पॉइंट और बताए मैंने। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो बेटे एक एग्जांपल और देख लो। मैंने यहां पर लिखा सर एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4 थ्राइस, ठीक है, प्लस NaOH फॉर्म्स। अब देखो ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे? एल्यूमिनियम का आयन कितना है? 3 पॉजिटिव, सल्फेट का आयन 2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। दैट्स वाई यहां पर क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस AlOH थ्राइस, ये रिएक्शन बन जाएगी बेटे। Na2SO4 प्लस AlOH थ्राइस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, तो अब जरा मुझे बताओ देख करके कि सर कैसे होगा ये? अभी सोचो जरा जल्दी से एक बार। हाँ जी, अब देखो जरा कैसे होगा। सबसे पहला स्टेप क्या बताया सर? बॉक्स में एनक्लोज करेंगे, बॉक्सेस में एनक्लोज कर दिया सर। इसको भी बॉक्स में एनक्लोज करेंगे और इसको भी बॉक्स में एनक्लोज करेंगे। इन सभी कंपाउंड्स को, सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इसमें बॉक्स में एनक्लोज कर दिया पहला स्टेप। अब एलिमेंट्स की लिस्ट, एलिमेंट्स की लिस्ट बनेगी। सबसे पहला एलिमेंट क्या है यहाँ पर? एल्यूमिनियम, ये लिख लिया सर। सेकंड एलिमेंट क्या है यहाँ पर? सल्फर, ये लिख लिया सर। थर्ड एलिमेंट क्या है यहाँ पर सर? ऑक्सीजन, ये लिख लिया सर। फोर्थ एलिमेंट क्या है सर? सोडियम, ये लिख लिया सर। फिफ्थ एलिमेंट क्या है यहाँ पर सर? हाइड्रोजन, ये लिख लिया सर। ये 5 एलिमेंट का यूज हुआ है। एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम और हाइड्रोजन, ये 5 एलिमेंट यहाँ पर यूज हुए हैं। ठीक है, कोई बच्चा ये सोच रहा हो क्या हम सर पूरा आयन नहीं ले सकते? ये पॉलीएटॉमिक आयन SO4 पूरा एक ग्रुप नहीं ले सकते? बिल्कुल नहीं ले पाएंगे बेटे, क्योंकि ऐसा नहीं करना है आपने। ऐसे करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी बैलेंसिंग में। ठीक है, हो जाती है बैलेंस, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, क्योंकि यदि ये सल्फेट आयन कहीं जाके आगे स्प्लिट हो गया ना बेटे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन हुआ था, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करेंगे तो सिंपल होगा। ठीक है, देखो एल्यूमिनियम LHS साइड में कितने एटम है एल्यूमिनियम के? ये रहा एल्यूमिनियम LHS 1। RHS में कितना है सर? 1। ठीक है, सल्फर यहां पर कितना है सर? देखो अब यहां पर फिर से ये देख लो, समझ लो। SO4 थ्राइस, ये ऐसे लिखा हुआ है। मैंने अभी आपको क्या बताया था? ये 3 जो है इस ऑक्सीजन के 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन तो कितने हो जाएंगे? 4 3 जा 12, और सल्फर कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, दोनों के साथ आएगा ये 3। ठीक है, तो बताओ मुझे सल्फर कितना होगा? 3 1 जा 3, तो सल्फर कितना हो गया सर? 3। वहां पर सल्फर देखो, यहां पर सल्फर कितना है सर? 1। ठीक है, अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो 4 3 जा 12, और यहां पर देखो कितना है? 1। तो मैंने क्या बताया था कैसे करना है? 12 प्लस 1, ऐसे करना था ना। 12 प्लस 1 मैंने अभी आपको बताया था बेटे, इसको ऐसे लिखना है 12 प्लस 1, ऐसे करना है। ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना है कि सर 12 प्लस 1 13 लिख दिया, सीधा नहीं करना है। ठीक है, RHS में देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितने हैं? 3 है, तो ये 4 है और प्लस ये कितने हैं सर? 3। ठीक है, ऑक्सीजन 4 यहाँ पर है और ये 3 1 जा 3, दोनों के साथ है ना 3। ठीक है, अब सोडियम देखो, सोडियम यहाँ पर बच्चे 1 है, यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 2 है। ठीक है, अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं सर? 1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं सर? OH 3 था ना, तो 3 है। अब कैसे बैलेंस करें? देखो यहाँ पर
सल्फर सर 3 है, यहाँ पर कितना है 1 है, तो सल्फर को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। 3 से, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये 3 होंगे। देखो सल्फर को कौन सी साइड में, आरएचएस साइड में, आरएचएस साइड में कितने से मल्टीप्लाई किया 3 से। आरएचएस में सल्फर इस सोडियम वाले इस कंपाउंड में है, सोडियम में ये रहा सल्फर, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब बॉक्स के अंदर तो कर नहीं सकता, कहां करना पड़ेगा, इस पूरे को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई किया। अब और क्या चेंजेस हुए, ये सल्फर तो 3 हो गए, ठीक है, साथ में देखो ये सोडियम Na2 था ना, ये 3 2 जा क्या हो गया 6, सोडियम देखो ये सोडियम रहा, ये आरएचएस साइड में गए, ये 2 जो था ये भी कितने से मल्टीप्लाई हो चुका है 3 से, ये कितना हो गया 6, ठीक है। और क्या चेंज हुआ, ये जो 4 था ऑक्सीजन का 4, ये भी कितने से मल्टीप्लाई हो गया 3 से। देखो ऑक्सीजन का 4, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, आरएचएस साइड में गए 4 ये रहा, ये 4 वाला जो ऑक्सीजन था कितने से मल्टीप्लाई हो गया 3 से, ठीक है। क्लियर यहां तक, चलिए आगे। अब देखो बेटे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 1, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 3, तो मुझे इस हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन से हाइड्रोजन को किया, हाइड्रोजन एलएचएस साइड में 3 से मल्टीप्लाई, ये रहा एलएचएस साइड में हाइड्रोजन यहाँ पर है ना, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो इस पूरे कंपाउंड को ही 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ जल्दी से, यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं हाइड्रोजन को, तो ये तो 3 हो जाएगा, सॉरी इसको नहीं करना था, हाइड्रोजन करना था, तो ये 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन को 1 2 3 कितना हो गया 3, ठीक है। अब और क्या चेंज हुए, ये देखो ये हाइड्रोजन भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, कौन से वाला हाइड्रोजन, एलएचएस साइड में, ये हाइड्रोजन एलएचएस साइड में 3 से मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। साथ में सोडियम भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, सोडियम का है भाई, ये रहा सोडियम, ये सोडियम भी कितने से मल्टीप्लाई हो गया 3 से, ठीक है। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 1 जा 3, ये 1 वाला ऑक्सीजन ये रहा ना, देखो 12 तो यहाँ पर थे ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन यहाँ पर था, तो ये जो 1 वाला था ना ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए अब आप सोचकर मुझे बताइए सर, एल्यूमिनियम 1 और 1 बैलेंस है, सल्फर 3 और 3 बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है यहाँ पर 3 है, बैलेंस है, बैलेंस क्या नहीं है, ये दोनों चीजें, ये दोनों चीजें बैलेंस नहीं है। सर यहाँ पर सोडियम कितना है 3 और यहाँ पर सोडियम कितना है 6, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सोडियम को 3 की बजाय 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा था मैं इसको 6 से ही मल्टीप्लाई कर देता, देखो ध्यान से, इसको 1 की जगह में कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 6 से। किसको मल्टीप्लाई किया, सोडियम को, एलएचएस साइड में कितने से 6 से, ये सोडियम था 3 तो था, ये 2 से और करना था, इसके बजाय यहाँ पे सीधा 6 कर दे। अब सोडियम तो 6 हो गया, बैलेंस हो गया, लेकिन साथ में ये जो ऑक्सीजन था ये 6 1 जा 6 हो गया, ये जो ऑक्सीजन था ये कितना हो गया इंटू 6, ठीक है। अब मुझे बताओ टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 प्लस 1 इंटू 6 कितने हो गए सर 18, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन भी 6 से मल्टीप्लाई हुआ, ये रहा हाइड्रोजन, ये भी 6 से मल्टीप्लाई हुआ, ये कितने हो गए सर 6 हो गई। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन यहाँ तो 6 से यहाँ कितने 3, हाइड्रोजन आरएचएस साइड में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन आरएचएस साइड में ये रहा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 6। अब हाइड्रोजन तो 6 हो गए, ऑक्सीजन ये जो 1 वाला ऑक्सीजन था ये भी कितने से मल्टीप्लाई हो गया 2 से, देखो ये रहा ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन 1 वाला कहाँ है भाई, ये ऑक्सीजन था ना, ठीक है। हाँ तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, कितना हो गया 12 प्लस 6 18। बोलो अब मुझे बताओ देखकर, 1 1 3 3 18 18 6 6 6 6, अब ये बैलेंस्ड है, तो आप कैसे लिखेंगे सर, Al2SO4 thrice plus 6 NaOH, Al2SO4 thrice plus 6 NaOH forms
3Na2SO4 प्लस 2AlOH थ्राइस, ठीक है। सो द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। इसको दोबारा से रिपीट करके कम से कम 2 या 3 बार देखो तो सारी क्वेश्चंस बैलेंस कर पाएंगे, हर एक इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी आपसे, ठीक है। और बच्चे दोबारा वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, आप लोग प्लीज लाइव क्लास में ही आने की कोशिश करो, ठीक है। अब आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू। शीट भेज रहा हूँ बेटे मैं इसके साथ में, ठीक है। एक शीट भेज रहा हूँ 11 क्वेश्चन की, वो सोल्व करके खुद ही प्रैक्टिस करके आप लोगों ने देनी है।